नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद में गूंजा पेगासस हैकिंग विवाद, कई सदस्यों ने दिया नोटिस और राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विपक्ष ने सरकार को घेरा, राहुल से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दागे सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र दिल्ली का, संसद सत्र के बीच किसान आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ी, 7 मेट्रो स्टेशन अलर्ट पर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। संसद में गूंजेगा पेगासस हैकिंग विवाद, कई सदस्यों ने दिया नोटिस, राहुल ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में इस बार सरकार और विपक्ष के बीच तीखी जंग होने के आसार हैं। सत्र की शुरुआत से पहले ही एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने हर किसी को हिला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा दावा किया गया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से भारत में कई पत्रकारों, नेताओं और अन्य लोगों के फोन हैक किए गए थे। इस खुलासे को लेकर अब सोमवार को संसद में हंगामा होने के आसार हैं। विपक्षी पार्टियों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है और स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। राज्यसभा में सीपीआई नेता बिनोय विश्रम, राजद सांसद मनोज झा, आप सांसद संजय सिंह समेत अन्य कई सांसदों द्वारा इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है। इन नेताओं के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमें पता है वो क्या पढ़ रहे हैं जो भी आपके फोन में है। विपक्ष के तीखे तेवरों से साफ है कि इस मसले पर सरकार को संसद में सवालों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बीते दिन दुनिया के अलग अलग देशों की कई मीडिया एजेंसियों द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दावा किया गया है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की मदद से कई देशों की सरकारें अपने यहाँ चिन्हित लोगों के फोन हैक कर उनकी जानकारियां हासिल कर रही थी। इसमें भारत का भी नाम है। यहाँ के कई पत्रकार, विपक्षी नेता, मंत्री और अन्य के फोन हैक किए जाने का दावा किया गया है। इसी खुलासे के बाद से बीते दिन से ही विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के करीब 300 फोन नंबर को इस दौरान हैक किया गया है। अधिकतर नंबर को 2018 और 2019 के बीच हैक किया गया था। मीडिया कंपनियों द्वारा इस मसले पर पूरी सीरीज निकाली जाएगी। इसकी पहली कड़ी में पत्रकारों के नाम सामने लाए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्ष ने सरकार को घेरा, राहुल से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दागे सवाल। जी हां दोस्तों, पेगासस सॉफ्टवेयर मामले के सामने आने के बाद विपक्ष सरकार की दी गई सफाई से कतई संतुष्ट नहीं दिख रहा है। आज से शुरू हुए मानसून सत्र के पहले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मामले को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी तीखे वार सरकार पर हुए हैं। ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछा कि फोन हैकिंग के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर हैकिंग है, टैपिंग नहीं। उन्होंने कहा हैकिंग एक अपराध है, फिर चाहिए किसी शख्स ने किया हो या किसी सरकार ने। उन्होंने सरकार से दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार को दो बातें जरूर बतानी होंगी। पहली ये कि क्या उसने एनएसओ स्पाईवेयर का उपयोग किया, क्या सरकार ने न्यूज रिपोर्ट्स में लिए नामों को दायरे में लिया था कि नहीं। वहीं पेगासस मामले पर सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अच्छे फंसे थे जासूसी के जाल में, पत्रकार, विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के जज तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि आखिर इन सबकी फोन टैपिंग क्यों कराई जा रही थी, क्या खतरा था। वाणी पर पहरे लगा दिए, लोकतंत्र की गर्दन मरोड़ कर रख दी। एक और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मामले पर ट्वीट कर सरकार पर सीधा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमें पता है वो हमारे फोन में क्या पढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने भी मामले पर ट्वीट करते हुए कहा, जब कांग्रेस थे तब भी जासूसी इनका धंधा था, आज जब नहीं है तब भी जासूसी का धंधा है, ये सुध। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, संसद सत्र के बीच किसान आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ी, 7 मेट्रो स्टेशन अलर्ट पर। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र में किसानों के संसद घेराव के ऐलान के मद्देनजर दिल्ली के 7 मेट्रो स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इन मेट्रो स्टेशनों को कभी भी बंद किया जा सकता है। इस संबंध में दिल्ली मेट्रो पुलिस ने डीएमआरसी को एक पत्र लिखा है। जिन मेट्रो स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है उनमें जनपथ, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इससे पहले रविवार को सिंघू बॉर्डर के पास मंत्रम बैंक्वेट हॉल में हुई बैठक में ज्वाइंट सीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी मौजूद रहे थे। वहीं किसानों की ओर से बैठक में 9 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। आज तक को मिली मीटिंग की इनसाइड डिटेल्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मीटिंग में जंतर मंतर पर संसद के आसपास प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी थी। मानसून सत्र में किसान संगठन जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करना चाहते हैं। किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो फिर से अपनी मांग पर सोचे। दिल्ली पुलिस ने डीडीएमए गाइडलाइंस का हवाला दिया और कहा कि अभी पॉलिटिकल गैदरिंग की इजाजत नहीं है, इसलिए 200 लोगों के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बता दें कि आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। विपक्षी दल सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिसमैनेजमेंट, किसान आंदोलन,
महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम और चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारियों में। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट चुनाव से एक्शन में प्रियंका बोली, यूपी में दूंगी अधिक वक्त, बीजेपी की नाकामियां सामने लाएंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में दूसरे दलों से गठबंधन को लेकर उनकी पार्टी ओपन माइंडेड है, लेकिन ऐसा कोई भी समझौता पार्टी के हितों की कीमत पर नहीं होगा। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अन्य पार्टियों से गठबंधन को लेकर वे अपने ओपन माइंडेड हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अभी वह यह नहीं कह सकती कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन करेगी। हालांकि कोई भी गठबंधन पार्टी के हितों की कीमत पर नहीं होगा। प्रियंका ने खुद के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक से अक्सर गैर हाजिर रहने के विपक्ष के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पर्यटक नहीं है और वह पिछले करीब 1.5 साल से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में हैं। अब वह उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय देंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे कर सत्ता हथियाने वाली भाजपा की असलियत अब जनता के सामने पूरी तरह जाहिर हो गई है और कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की इन्हीं नाकामियों को जनता के सामने रखेगी। प्रियंका गांधी के इस बयान पर ट्विटर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कृष भाटिया ने लिखा, प्रियंका के इस बयान का मतलब है कि हमारी वाट लगी पड़ी है, भाई कोई साथ में आ जाओ, नहीं तो हमको एक भी सीट नहीं मिलेगी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, जो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगा उसकी नैया डूब जाए। सुभाष ने लिखा, मरता क्या न करता, यूपी में बीजेपी के खिलाफ माहौल नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन, बीजेपी पर बरसे राजभर, बोले यूपी में चुनाव पास आ गया, बहुत जल्दी ईडी सीबीआई भी आएगी। जी हां दोस्तों, अक्सर अपने बयानों से चर्चा में बने रहने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने वाला बयान दिया है। रविवार को सीतापुर में ओम प्रकाश राजभर धनगर समाज की बैठक में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी में चुनाव आ गए हैं तो बहुत जल्द सीबीआई और ईडी भी आ जाएगा। योगी सरकार के मंत्री रहे राजभर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक चीरहरण हुआ था महाभारत में तो कौरवों का नाश हो गया था, बीजेपी सरकार में तीन चीरहरण हुआ है। लखीमपुर खीरी के साड़ी कांड को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिला सपा कार्यकर्ता के साथ चीरहरण हुआ, पूरे प्रदेश में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पार्टी को झूठ की प्रयोगशाला बताया। उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा थे तब भारतीय जनता पार्टी थी, अब बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। राजभर ने निशाना साधते हुए कहा कि अब बीजेपी पर गुजरातियों का कब्जा है। जनसंख्या नियंत्रण पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी, बल्कि महिलाओं और युवाओं को शिक्षित करने से जनसंख्या नियंत्रण होगी। धर्मांतरण के सवाल पर राजभर ने कहा कि चुनाव के समय ही सरकार को धर्मांतरण की याद आती है, जैसे चुनाव आता है धर्मांतरण शुरू हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर ने आतंकवादी घटना पर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी घटना जो दिखा रहे हैं इस पर पूर्व डीजीपी का बयान आया है कि एक ही घटना क्यों इसको दूसरी घटना गढ़ो। उनके कहने का तात्पर्य साफ झलक रहा था कि लखनऊ में पकड़े गए आतंकी घटना फर्जी है, चुनाव आ गया है, इस तरह की स्कीम ला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा 2022 में हमारी सरकार बनेगी जहां 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम 5 साल में अलग अलग जातियों के। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई कम करने के लिए लालू ने दिया नुस्खा, कहा एनडीए हटाओ महंगाई घटाओ। जी हां दोस्तों, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने महंगाई कम करने को लेकर रविवार को एक नुस्खा शेयर किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि महंगाई कम करने का नुस्खा दे रहा हूं, एनडीए हटाओ महंगाई घटाओ। दरअसल राजद 18 और 19 जुलाई को बिहार में महंगाई के खिलाफ अपना आंदोलन कर रही है। महंगाई को लेकर राजद केंद्र सरकार के साथ ही साथ नीतीश सरकार को भी जिम्मेदार माना है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रिकॉर्ड ही नहीं तो कैसा शासन, नीतीश राज यानी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का शासन। बढ़ती महंगाई पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन सत्ताधारी दलों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत ने आग में घी का काम कर रहा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल गैस सहित रसोई की तमाम चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी कर गरीबों को कमर तोड़ दिया है। कोरोना काल में एक तरफ हजारों लोगों की नौकरी चली गई, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट घरानों की तिजोरी भरने में केंद्र की एनडीए सरकार अपना समर्थन दे रही है। इधर जेडीयू ने महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन को दिखावा करार दिया। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने राजद के प्रदर्शन को रस्म अदायगी बताया। उन्होंने कहा कि जनता से विपक्ष की भूमिका से क्या मतलब है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको मुद्दे को मुद्दा की तरह लेना चाहिए। वे केवल आराम करते हैं और फिर रस्म अदायगी के लिए प्रदर्शन करते हैं।
हैं अगली खबर की तरफ। सपा ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की 51 सदस्यीय कमेटी बनाई, 33 जिलाध्यक्ष भी नियुक्त। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 6 से 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य के सभी छोटे बड़े दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की 51 सदस्यीय कमेटी बनाई है। साथ ही 33 जिलों में इसके जिलाध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि सपा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने प्रमुख संगठनों को फिर से सक्रिय करने में जुट गई है। बता दें कि सपा के प्रमुख संगठनों में ज्यादातर पद खाली हैं। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद इन इकाइयों की कार्यकारी समितियों को भंग कर दिया था। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आगामी चुनावों को देखते हुए नई रणनीति बनाई है। बसपा एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है। इसके लिए सतीश चंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी मिली। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।